नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा। यहाँ पर सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और यहाँ पर आपकी जितनी भी क्वेरी है उन सभी का आंसर भी ओवरऑल पाम रीडिंग के दौरान कवर किया जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे पहले कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़ा जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के व्यक्तित्व को दर्शाता है। और शॉर्ट फिंगर आपको बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर कोई भी काम करने की प्रेरणा देता है। शॉर्ट फिंगर में एक आदत होती है कि पहले एक्शन लेंगे, देन आफ्टर थिंकिंग करेंगे, और इन्हीं कारणों से ये बहुत मेजर लॉसेस भी लाइफ में देता है। शॉर्ट फिंगर इस बात का प्रमाण है कि आप जो कुछ सोचते हैं इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करना, एक्शन लेने की आदत है। तो इस कंडीशन में लॉन्ग टर्म बेस्ड प्लानिंग, गोल नहीं बना पाते या विजडम कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिलता है। इस चीज़ को ठीक करने के लिए अगर आप थोड़ा एनालिसिस करके, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करके कोई भी डिसीजन लेंगे, वर्क करेंगे या प्लानिंग करेंगे, तो वो आपका सफल साबित होगा। शॉर्ट टर्म गेन्स, शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स पे आप ध्यान मत दीजिएगा, उससे आपके लॉसेस डेफिनेटली होंगे और बिना सोचे समझे निर्णय लेने से भी नुकसान होने के आसार या प्रतिक्रिया करने के भी आसार थोड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। शॉर्ट फिंगर की एक अच्छी बात यह होती है कि ये थोड़ा डोमिनेटिंग नेचर देता है, या कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का पर्सनैलिटी बिल्ड कर देता है। तो इस कंडीशन में जीवन में कोई भी रिस्क लेने से, जिम्मेदारी लेने से, नया कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटते हैं। कितना भी स्ट्रगल, स्ट्रेस, ट्रबल लाइफ में कहीं से भी क्यों ना आ जाए, लेकिन आप जैसे ज़्यादा तक हिम्मत नहीं हारते, हौसला बुलंद किस्म का व्यक्तित्व देता है। तो एज अ लीडर, एडवाइज़र, गाइडर या एज अ टॉप लेवल मैनेजमेंट आप कोई भी काम डेफिनेटली कर पाएंगे, और उन्हीं सब कामों में जिसमें आप किसी का नेतृत्व कर सकें, आपके अंडर में लोग काम कर सकें, उन सब में आपको सफलता पूर्णतः मिलेगा। और अभी जैसा हम देख सकते हैं कि भाग्य रेखा की स्थिति भी सुधर रही है, तो बहुत जल्द अच्छी अपॉर्चुनिटी जॉब के रिगार्डिंग, वो भी फॉरेन से रिलेटेड, आपको आने के आसार हैं। फिलहाल लिटिल फिंगर की बात करें तो उसकी लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट फोर से थोड़ा सा शॉर्ट है, और जो मरकरी माउंट है वो कुल मिलाकर के नॉर्मल एरिया ले रहा है, तो इसको बहुत ज़्यादा खराब या अच्छा कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस तरीके का जब भी लिटिल फिंगर होता है तो समय पर सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं। भले ही शॉर्ट फिंगर आपको फोर्सफुली एक्टिविटी करा रहा हो, लेकिन लिटिल फिंगर जब शॉर्ट होता है तो थोड़ा कम्युनिकेशन एरर देता है, जैसे स्ट्रेंजर या अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट होना। फिलहाल यहाँ पर हम मल्टीपल्स लाइन देख पा रहे हैं, तो बिगड़ी बिगड़ी बातों को सुधार पाने की योग्यता ईश्वर ने आपको दे रखी है। लेकिन जब भी लिटिल फिंगर थोड़ा बहुत भी शॉर्ट हो जाए या माउंट मरकरी का कम हो, तो कभी भी बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं करना चाहिए, सिग्नेचर भी नहीं करना चाहिए, मल्टीटास्किंग नेचर भी नहीं रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों से नुकसान होता है। इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करना, पैसा कहीं ना कहीं फंसाए रखना और एक समय पर एक काम करना आपको एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस या बेनिफिट्स किसी भी तरह के काम में देगा। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये रिस्क टेकर बनाता है। कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते, क्रिएटिव पर्सनैलिटी होती है, हमेशा अपने काम में अपग्रेडेशन या माइनर चेंजेस करने की आदत यह देता है। इसलिए अगर कोई काम लंबे समय तक एक सलीके का ही कर रहे हैं तो बोर जल्दी हो जाएंगे, तो थोड़ा यूनिकनेस या अपने तरीके से काम करने की आदत देता है। एक आपका क्वेरी था कि सोसाइटी में जितने भी नाम हुए हैं वो कहीं ना कहीं खराब भी हुआ है, तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है और क्रॉस का भी साइन इसमें हल्का सा अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप सन रेमेडी करेंगे तो इससे बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला कि आपको करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आपके हक के रिगार्डिंग मिलना शुरू होगा। क्या होता है कि जब भी सन माउंट दब जाता है या क्रॉस का हल्का फुल्का भी साइन हो, तो जो हम जिस चीज़ के लायक हैं वो भी चीज़ हमको मिल नहीं पाती है। जैसे आपने कोई मेहनत किया तो उसका क्रेडिट नहीं मिलना, प्रॉपर एक्सपेक्टेड गेन, सक्सेस, रिवॉर्ड, अवार्ड नहीं मिल पाता है, और किसी के लिए चाहे किसी भी हद तक जाकर के मदद भी की जाए लेकिन तवज्जो नहीं मिल पाता। तो एज अ अंडररेटेड या एक तरीके से इनसिक्योरिटी में काम करने के चांसेस करियर में ये ज़्यादा देता है। तो रेपुटेशन जो आपका ख़त्म हुआ वो इसी कारण से हुआ क्योंकि ये माउंट वीक है और क्रॉस का भी साइन है, तो बेबुनियाद इल्ज़ाम लगना और गलतियाँ एक तरीके से कुछ हो जाती हैं तो उसको ढिंढोरा लेके पीटना, लोगों द्वारा बताया जाना, अपनों से धोखा मिल जाना। तो सन रेमेडी से ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएगी, जिसके कारण करियर में अपॉर्चुनिटी के साथ साथ नेम, फेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस, रिवॉर्ड, अवार्ड, एक्सपेक्टेड गेन्स, ये सारी चीज़ें आपको, या रिस्पेक्ट से लेकर के वेल्थ तक सब चीज़ें आपके पास बैलेंस पोजीशन में हो जाएगी। जब भी फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव होता है तो धार्मिक बनाता है, आध्यात्मिक रुचि देता है। ये जो ऑकल्ट साइंस है,
रहस्यमयी विद्याएं हैं, इन सारी चीज़ों के प्रति आपका प्रेरणा, उत्साह, उमंग को ये बढ़ाएगा। तो जितना ज़्यादा आप अपने लाइफ में सात्विक रहेंगे, डोनेशंस करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, स्पिरिचुअल किसी भी तरह का एक्टिविटी प्रेफर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका जुपिटर अच्छा रिस्पॉन्ड करेगा सैटर्न के साथ मिलके। तो जुपिटर कारक किसका है? धर्म का है, नॉलेज का है, आपके प्रॉपर वेल्थ का है, फैमिली का है। और सैटर्न आपका कर्म है। तो आपका कर्म कहाँ हो रहा है? धर्म में। जैसे ही होगा तो क्या फ़ायदे देगा? आपकी लाइफ में पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस बढ़ेगा, जो एकदम कम है या ख़त्म सी है। मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ का सुख मिल पाएगा। जो एक फियर है कि कोर्ट केस ना हो जाए, तो सैटर्न एंड मंगल के दुष्परिणाम के कारण कोर्ट केस होता है। तो ये जो चांसेस रहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा आपका। और किसी भी तरह का कर्म का फल बहुत अच्छा आपको मिल पाएगा या पूरा मिल पाएगा। क्योंकि आपकी अगर लक लाइन के ऊपर देखा जाए तो लक लाइन ब्रेक बहुत ले रही है, तो कभी एक बार में काम नहीं बनता है, रुक रुक करके देरी से या लॉसेस के साथ बनता है। तो वो स्थितियां भी सिर्फ एक रिचुअल, कोई भी स्पिरिचुअल फॉलो करके आपका हो जाएगा ठीक। यहाँ पर जब भी फिंगर पे ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं होती हैं तो फ्रेंडली नेचर दे देता है। तो हर जगह अच्छे रिश्ते बना पाना, मधुर रिश्ते निभा पाना, लंबे रिश्ते बना पाने की योग्यताओं को ये दर्शाता है। तो यहाँ पर फ्रेंडली नेचर अप्रोच क्या कर रहा है कि एडजस्टिंग पर्सनैलिटी बिल्ड कर दे रहा है। तो बहुत सारे जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ आप इस कारण से कर पाएंगे। फिंगर के जो यहाँ पर नोट्स हैं आपके, वो डेवलप क्लियर कट नहीं है, छोटी छोटी इसमें रेखाएं अवेलेबल हैं। तो कंफ्यूजिंग माइंडसेट करियर के रिगार्डिंग हमेशा ही आपको देगा। अपने लिए करियर के रिगार्डिंग प्रोमिनेंट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। फेलेंजेस की स्थिति एंड इंटरनल मार्क्स की स्थिति ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक रहेगा। थंब का साइज शॉर्ट है, टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करेंगे। यव का चिन्ह भी यहाँ पर आपका डेवलप ठीक जा रहा है। तो इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस ये देगा, बट अगेन ये ओपन है तो पैसा आएगा पर रुकने नहीं वाला है, इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट का सजेशन दिया गया। यव का चिन्ह मटेरियलिज्म तो देता है। तो इस कंडीशन में अगर योग प्राणायाम रेगुलर बेस किया जाए, मेडिटेशन किया जाए और अगेन रिचुअल कोई भी फॉलो की जाए, तो आप पाएंगे कि आपका ग्रेस्पिंग स्किल बढ़ रहा है, मेमोरी शार्प हो रहा है, एक्यूरेट डिसीजंस ले पा रहे हैं, कंसंट्रेशन अच्छा बिल्ड हो पा रहा है, प्लानिंग प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो पा रहे हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। और पाम का जो आपका स्ट्रक्चर है वो स्क्वायरिश एंड में कन्वर्ट हो रहा है, चौड़ाई में ज़्यादा है, इसीलिए ये हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है। शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं और डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर भी यह यहाँ बिल्ड करता है। अब आते हैं आपके अनदर पाम पिक के ऊपर में। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं जुपिटर माउंट से। सबसे पहले तो आपका जुपिटर माउंट डेवलप बहुत अच्छा है। जब इस तरीके का जुपिटर माउंट होता है, यानी पूरा ओवरऑल डेवलप हो, तो थोड़ा ये ईगोइस्टिक बनाता है, अहम को बढ़ा देता है। पाम का स्ट्रक्चर आपको डाउन टू अर्थ बनाएगा, लेकिन जुपिटर आपको अहम अपने ज्ञान के प्रति, अपने बात के प्रति, अपने एक्सपीरियंसेस के जो है प्रति दे देगा। तो आप अपने घर में सर झुकाने वालों में से नहीं रहेंगे। आपका सर जो है कहीं ना कहीं तना रहेगा और सेल्फ रिस्पेक्ट की भावनाओं को ये ज़्यादा दर्शाता है। इस तरीके का जुपिटर फ़ायदा कहाँ देगा आपको? नॉलेज गेन करने में, किसी भी अच्छे पोजीशन या अथॉरिटी को आउन करने में, या टॉप लेवल मैनेजमेंट में वर्क करने में। लेकिन यही जुपिटर नेगेटिविटी कहाँ दे रहा है? फैमिली लाइफ में, मैरिड लाइफ में, रिलेशंस में। तो ईगो या अहम के कारण प्रॉब्लम वहाँ आएगा। तो यहाँ पर जब भी इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो ये अच्छी मानी जाती है, क्योंकि ये दयालु कृपालु किस्म का व्यक्तित्व देती है। कितना भी ईगो हो, अहम हो, लेकिन अगर आपने पाया कि सामने वाला व्यक्ति तकलीफ में है तो आप उसकी मदद करने को जाएंगे। तो आध्यात्मिक धार्मिक रुचि के साथ साथ जब दयालुपन, करुणा और दूसरों के प्रति मेनली सिंपैथी एंड हॉस्पिटैलिटी जब बढ़ती है तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं। बच्चों से लाभ ये रेखा देती है कन्फर्मली। तो बच्चे बहुत लायक, संस्कारी, या उनके लिए जो भी इच्छा आपने रखी हो वो पूरी जरूर होगी। फैमिली लाइफ में अगर स्टेबिलिटी चाहिए, दो चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। पहला, नाक वहाँ पर नहीं गड़ाना है, इसका तात्पर्य बहुत ज़्यादा अहम नहीं रखना है, कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर फैमिली में रखना है। और शुक्र के ऊपर आड़ी रेखाएं बहुत ज़्यादा इस बात का इंडिकेशन है कि आपके अंदर प्लेजर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, और प्लेजर फुलफिल नहीं होता है तो फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन आता है। तो इस कंडीशन में पॉजिटिव थिंकिंग रखना, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से दूर रहना, किसी भी तरह से नकारात्मक बात, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, इन सारी चीज़ों से अपने आप को दूर रखना, खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करना, हर चीज़ के प्रति धन्यवाद रखना और कुल देवी देवताओं की आराधना करना आपकी मैरिड लाइफ से लेकर के फैमिली लाइफ तक पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाएगा और सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट भी करेगा।
बस ये चीज़ ही आपका मेंटेन होता है तो शुक्र आपको क्या देंगे, सारे डिज़ायर एम्बिशन फुलफिलमेंट होना, किसी भी तरह का लग्जरियस कंफर्ट इंजॉय कर पाना, वेल्थ इंक्रीज होना और प्लेजर की फुलफिलमेंट होना। इसके बाद में सोसाइटी में स्टेटस 100% आपको वापस से क्रिएट होगा और अच्छा रहेगा। बड़े लोगों के साथ कनेक्शंस, यानी जो सोसाइटी में टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे कनेक्शन, राजनीति से कनेक्शन, ये आपको देगा। कब तक देगा इसका जजमेंट हम लक लाइन के ऊपर में करेंगे। सैटर्न की स्थिति देखी जाए तो ठीक है आपकी। सैटर्न माउंट इस तरीके का होता है, ना बहुत ज़्यादा दबा हो ना उभरा हुआ हो, तो मेहनती बना देता है। तो आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो किसी भी तरह के पराक्रम, संघर्ष, विपरीत परिस्थितियों का सामना डट करके करते हैं, हार नहीं मानते, हिम्मत नहीं हारते। यानी अब इसमें लक लाइन का क्या है कॉम्बिनेशन की, आपकी पहली बात तो लक लाइन बहुत देरी से प्रारंभ हो रही है। यहाँ पर ये स्टार्ट हुई, लेकिन इसने जो एक तरीके से जो रफ्तार पकड़ी वो यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 35 के एज में पकड़ी, 34 एंड 5 के एज में। तो इस पीरियड से अर्निंग कैपेबिलिटी आपकी इंक्रीज होना शुरू हो गई। अब इसके बाद में ये जो लक लाइन है ये माइंड लाइन पर आकर के ब्रेक ले रही है, तो इसने आपके प्रोफेशन में चेंजेस कराया एंड एक तरीके से ट्रबल प्रॉब्लम क्रिएट किया। और ये जो समय था आपके लाइफ का, ये 42 से 43 के मिड का था। इसके पहले भी एक राहु की रेखा 39 के एज में आकर के कट की, जो लॉस फैमिली के रिगार्डिंग ही दे देती है। और इसके बाद में आपकी जो लक लाइन है फिर अनदर स्टार्ट हुई, लेकिन थोड़ा बिखराव लेकर के शुरू हुई। तो बिखराव लेने के कारण इसने थोड़ा सा समय लिया, लेकिन 45-46 के एज से जैसे ये क्रॉस का साइन खत्म हुआ यहाँ पर, उसके बाद में धीरे धीरे रफ्तार में हो रही है और फिर ये प्रोमिनेंटली चलना शुरू कर रही है। अब एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि एक सपोर्ट में लाइन आ रही है जो सीधे सैटर्न को टच कर रही है। इससे अच्छी भाग्य रेखा कोई होती नहीं है जो शनि तक पहुंच जाए, क्योंकि शनि अंतिम कर्म है, किसी भी कर्म का फल है और किसी भी जर्नी का डेस्टिनी है। तो अगर यहाँ तक लक लाइन पहुंच गया, यानी आपने जो भी कर्म शुरू किया है उसका प्रॉपर एंडिंग होगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पैसा अच्छा आएगा, जिस तरह का पोजीशन पावर चाहिए वो सब मिलेगा। तो ये जो रेखा यहाँ पर गवर्न हो रही है यानी डेवलप हो रही है, ये 48 के एज में हो रही है। तो इस कारण से नेक्स्ट ईयर अप्रोक्सीमेटली अगस्त तक में आते आते तक आपकी लाइफ में करियर के रिगार्डिंग ग्रोथ होगा और नेक्स्ट ईयर अगस्त के बाद से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपको आपके करियर में, आपके लक में, अर्निंग में और किसी भी पर्टिकुलर डिज़ायर के रिगार्डिंग होगा। कंटिन्यूअस प्रोग्रेस यानी जैसे कोई पर्टिकुलर डिज़ायर है आपकी तो वो फुलफिल होना शुरू होगी। थोड़ी ये रेखा लहरदार है तो इसलिए वहाँ पर भी संघर्ष आएगा, एक बार में कोई काम नहीं बनेगा। और ऑब्वियस यही रहा है लाइफ का पैटर्न आपका कि एक बार में कोई काम बनने दिया नहीं है इस तरह की लक लाइन्स ने। लेकिन अच्छी बात क्या है कि सैटर्न से सीधे कनेक्शन है, तो इसीलिए अंत भला तो सब भला, आपकी स्थिति बहुत बेटर हो जाएगी 48 के एज से, फैमिली को भी लेकर के, करियर को भी लेकर के और पर्टिकुलर डिज़ायर को भी लेकर के। अब जो बीच की ये रेखा है सैटर्न एंड सन की, इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में दूसरों को एडवाइस, सजेशंस, गाइडेंस बहुत अच्छा दे पाते। तो एज अ मीडिएटर, कंसल्टेंट, एडवाइजर्स, वह सारे काम जिसमें आप अपना ज्ञान दूसरों के लिए उपयोग कर सके, उन सब में लाभ बहुत अच्छा मिलता है। तो ये रेखा ने क्या किया कि आपके जो ज्ञान है या एक्सपीरियंसेस है उससे लाभ दूसरों को दिलवाया। लेकिन सन माउंट वीक हो गया तो किसी ने भी आपको क्रेडिट नहीं दिया। उनके लाइफ में अच्छा भी हुआ, आपके कारण काम भी बना, आपका सजेशन भी उनको काम आया। लेकिन सन माउंट जब वीक होता है या क्रॉस होता है तो पिता से भी लाभ नहीं मिल पाता। बड़े पद अधिकारी जो रहते हैं जैसे बॉसेस वगैरह, उन सब से भी कनेक्शन अच्छे नहीं रह पाते और कहीं ना कहीं डिफेम होना, नाम खराब होना या अपने हक की चीज़ या प्रोमिनेंटली सक्सेस बहुत सारे एफर्ट्स के बाद भी नहीं मिलना। तो सन रेमेडी के बाद में आपका भाग्य निश्चित रूप से बढ़ेगा, सारी की सारी इच्छा पूर्ति होगी, सारे के सारे जो भी तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं, बहसबाजी है या इनके कोर्ट केसेस वगैरह, या क्योंकि कोर्ट केसेस डिफेम ही देता है एट द एंड, पैसा खराब करता है, वो सारी चीज़ों से आप बच जाएंगे। आपकी सन लाइन की लाइन बहुत अच्छी है, अच्छी का तात्पर्य कि सीधे चल रही है, तो दर्शा रहा है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी अच्छी है, आपने मेहनत की, आपने अपने जॉब को किसी भी हद तक जाकर के डन किया, किसी भी हद तक यानी मेहनत करके। मेहनत में, कर्म में, योग्यताओं में कमी है ही नहीं, लेकिन फल में बार बार कमी आ जा रहा है, उसका रेमेडी करना यहाँ पर अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद में यहाँ पर जो ये लक लाइन निकल रही है आपकी, ये आपको फॉरेन कनेक्शन दे सकती है। 70% चांसेस इसके हाई हैं। रीज़न इसके पीछे ये है कि आपका जो चंद्र का माउंट है वो डेवलप अच्छा है और ऊपर से यहाँ पर फिश सिंबल का कॉम्बिनेशन भी हो रहा है जो लाइफ लाइन के एंडिंग सपोर्ट से हो रहा है। तो जब भी लाइफ लाइन बाहर की तरफ झुकती है और चंद्र का क्षेत्र डेवलप हो तो फॉरेन कनेक्शन होता है। तो जो चेंजेस होना है वो आपके प्रोफेशन में,
पॉजिटिव चेंजेस वो भी 48 के एज के लमसम तक होगा। और सन रेमेडी कर लेते हैं तो और जल्दी या और अच्छे स्तर का हो पाएगा। यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आप पाएंगे इस तरीके का, इसे लूप ऑफ ह्यूमर कहते हैं। इस कंडीशन में ये हंसमुख मजाकिया मनोरंजक किस्म का व्यक्तित्व देता है, जिसका तात्पर्य ये होता है कि लंबे समय तक दुखी नहीं रहते, कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होना, और एंटरटेनिंग नेचर होने के कारण अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी भी होती है तब जब आपका मूड अच्छा हो। अब जैसे मरकरी माउंट यहाँ पर थोड़ा दबता दिखाई दे रहा है, तो समय पर अपनी बात नहीं कह पाना, किसी को उनकी नकारात्मक बातें नहीं बता पाना, मिसकम्युनिकेशन मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण रिलेशन डिस्टर्ब होना या लॉसेस होना। इस कंडीशन में जब भी अमाउंट दबा हुआ हो तो कहीं पर भी बिना सोचे समझे सिग्नेचर नहीं करना चाहिए, फ्रॉड हो जाता है नहीं तो। दूसरा, कभी भी पैसों का लेन देन नहीं रखना चाहिए। अधिकतर कोशिश करिए कि पैसा ना लीजिए ना किसी को दीजिए, तो उससे क्या रहेगा कि मरकरी का जो नेगेटिव इफेक्ट आ सकता है फाइनेंस में या डिस्प्यूट्स में या रिलेशन ट्रबल में, वो सारी चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर जो मल्टीपल्स लाइन है ये क्या करेगा, आपको अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी दे देगा कि जैसे आपका मूड अच्छा है तो आप अपने बातों से प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर सके। मेनली ये लक बिजनेस में देता है, तो इंडिपेंडेंट वर्क, बिजनेस या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू लाभ अच्छा मिलता है। इस कंडीशन में शेयर मार्केट से भी लाभ मिलता है, लेकिन जैसा हम देख रहे हैं कि अमाउंट थोड़ा वीक है, फिंगर हल्का सा वीक है और सन माउंट भी डिस्टर्ब है, तो शेयर मार्केट का आप नॉलेज डेफिनेटली लीजिए, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन अपने लिए ना करते हुए दूसरों के लिए करिए, तो वहाँ पर आपको अच्छा हेल्प मिल सकता है, एक अनदर सोर्स ऑफ अर्निंग के अतिरिक्त। इसके बाद में जो हार्ट लाइन है उसकी स्थिति ठीक है, लाइफ लाइन की स्थिति भी ठीक है। हेल्थ के रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए, आपको कोई मेजर इशू हेल्थ के रिगार्डिंग नहीं है। हार्ट लाइन आपका यहाँ पर हम देखेंगे तो वो सैटर्न पे रुक रहा है, और सैटर्न पे जब भी हार्ट लाइन रुकता है तो हिडन पर्सनैलिटी देता है। इस कंडीशन में थोड़ा सीक्रेटिव नेचर हो जाता है। रीज़न उसके पीछे ये रहता है कि ऐसा खुद को लगता है कि कौन आपकी बात को समझ पाए, तो इसलिए बहुत सारी बातें अपनी कह नहीं पाते चाह करके भी, और दूसरे लोग समझ भी नहीं पाते आप जैसे जातकों को जल्दी। तो इस कंडीशन में जो लाइफ का अल्टीमेट मोटिव या गोल रहने वाला है वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाना रहेगा आपके। फ्रीडम लवर ये आपको बनाएगा नेचर वाइज। ये इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको कठोर दिल का भी बना देगा। रीज़न उसके पीछे बहुत है कि कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में देख लेंगे कि दिल फट जाएगा, और दूसरा कि ये हल्का सा सेल्फिश भी बनाता है। तो लाइफ में जो मोटिव है वो सेल्फ सेंटर्ड ही हो जाता है। सेल्फ मोटिव, सेल्फ गोल, या अधिक से अधिक पैसा कमाना या इंडिपेंडेंटली लाइफ स्टाइल जीना, तो बहुत सारे जगह पर अपने इमोशंस को जो जहाँ तक शो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी हार्ट लाइन प्रतीत होती है। इसके बाद में एक शाखा हल्का सा नीचे की तरफ झुका हुआ है जो एग्रेसिव पर्सनैलिटी देता है। बहुत भयंकर एग्रेशन नहीं होगा क्योंकि इसका कनेक्शन मंगल से नहीं है। अगर ऐसा कनेक्शन होता फिर दिक्कत वाली बात थी, बट यस, अगर जैसे आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन जल्दी आएगा। जब भी आइलैंड का फॉर्मेशन ऐसा बनता है वो समय बहुत नेगेटिव बीतता है। तो ये समय आपके जीवन का अप्रॉक्स 15 से लेकर के 20 के मिड का था, यानी बचपन में ही संघर्ष बहुत बड़े बड़े स्तर के देख लिए फैमिली में ही, और फिर उसका जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली इसने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत सुधारा, क्योंकि ये प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को प्रेरित करती है कि आप आगे बढ़िए, आप रिस्क लीजिए, आप एफर्ट डालिए अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए। तो कंफर्ट्स एंड लग्जरीज या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जब बढ़ता है तो ऐसी प्रोग्रेस लाइन होती है। इसके बाद में इल्यूजन में आकर के जब गलत निर्णय लेते हैं तो हल्के हल्के से ये जो गड्ढे आप देख रहे हैं ऐसे बनते हैं, नहीं तो एक दो रेखाएं नीचे आती है। तो ये समय आपके जीवन का 24 से लेकर के 26 के मिड का था, जिसमें थोड़ा बहुत नेगेटिव डिसीजंस लेना या उससे प्रेशर लाइफ में आना। माइंड लाइन हमेशा फेल करके ही चल रही है आपकी, तो इस कंडीशन में लाइफ में हमेशा कहीं ना कहीं प्रेशर तो रहा है, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा रहे हैं, गलत निर्णय गलत समय पर लिए हैं। इस चीज़ को ठीक करने के लिए भ्रामरी योगा करना चाहिए ताकि ज़ीरो थॉट्स में आ सके। आपके अंदर थॉट बहुत ज़्यादा जनरेट करते हैं इस तरह की राहु की रेखा या फिर इस तरीके का माइंड लाइन। आपकी माइंड लाइन ओवरऑल स्ट्रेट है तो आप कहीं ना कहीं टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना पसंद करेंगे, लेकिन प्रेशर बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लेना और अपने मन की बातों को कह ना पाना, ये दोनों कॉम्बिनेशन थोड़ा सा मेंटली रूप से एक तरीके से डिस्टर्ब कर देता है या प्रेशर, स्ट्रेस, वरीज को बिल्ड करता है। तो वो सारी चीज़ें भ्रामरी योगा से आपकी ठीक हो जाएगी। माइंड लाइन लॉन्ग है, सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता आपके अंदर अच्छी है,
पुराने से पुरानी छोटी से छोटी बातें भी याद रहेगी। प्लानिंग्स बहुत अच्छे आप इस कंडीशन में बना पाने में सक्षम रहेंगे। एक बार राहु की रेखा बहुत स्ट्रांगली काट के गई है और वो समय था आपके जीवन में 34 से लेकर 38 के मिड का। बहुत जीवन में इस कंडीशन में ट्रबल, स्ट्रेसेस, वरीज आई है और अपने एफर्ट से प्रोग्रेस भी आपने अप्रोक्स 35 में 38 के एज में पाया है। अब लाइफ लाइन का फ्लो बहुत अच्छा होता दिखाई दे रहा है। अच्छा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो स्ट्रेस लाइन है वो टच नहीं कर रही है लाइफ लाइन को, पहले टच कर रही थी। तो इसीलिए फैमिली के रिगार्डिंग थोड़ा बहुत स्ट्रेस आएगा, लेकिन बहुत कोई मेजर लॉस या ट्रबल होने के बिल्कुल भी आसार नहीं है। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है लाइफ लाइन का और बाहर की तरफ ही निकल रहा है। तो देखिए, बर्थ प्लेस से दूर ही सेटल होना और काम मिलना या तरक्की होने के पूरे आसार हैं। वापस आपका फैमिली जुड़ेगा, वापस आप अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे, फैमिली से सब कुछ अटैचमेंट होगा। लेकिन वो जो भी कुछ होने जा रहा है या होगा वो सब आपका 48 के बाद में ही होगा। एक कॉम्बिनेशन आप देखेंगे कि ये रेखाएं निकल रही हैं, ये सब मरकरी लाइन्स हैं। ये हेल्प करती है अपने आप को स्किल्ड करने में या किसी काम में स्पेशलिस्ट बनाने में। तो ये कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो बिजनेस का सजेशन दिया ही जाता है, क्योंकि आपका जो वो स्किल है उसका यूटिलाइजेशन अगर आप इंडिपेंडेंटली करेंगे तो यहाँ मनी ट्रायंगल बन सकता है। और अगर ये बना देन आफ्टर फाइनेंस तो बहुत इंक्रीज हो जाएगा, आपका 10 से 20 गुना इंक्रीज हो जाएगा। मंगल पे जब भी आड़ी रेखाएं ज्यादा होती है तो जल्दबाजी, हड़बड़ी में किए गए काम या एग्रेशन में किए गए काम से नुकसान पूरा होता है या चिंताएं बढ़ती हैं। और शुक्र पे आड़ी रेखा तब आती है जब हमारा प्लेजर फुलफिल नहीं होता है। इसीलिए यहाँ सजेशन दिया गया कि ग्रेटिट्यूड रखिए और अपने पितृ पूर्वज कुल देवी देवताओं की आराधना करिए या उनके नाम से डोनेशंस करिए। पूर्णिमा या अमावस्या में कुछ भी लोगों को खिला देना, मंदिरों में कुछ सेवा कर देना, तो ये हेल्प करेगा आपकी लाइफ में इंटरनल पीस, हैप्पीनेस, लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करने में। और फिर किसी भी तरह की चिंता परेशानी आपको जीवन में नहीं रहेगी, खासकर घर परिवार के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी नहीं रहेगी। केतु के ऊपर में फिश सिंबल का साइन तभी बनता है जब मोक्ष मिलना हो। मोक्ष तभी मिलता है जब कर्म अच्छे हों। तो कहीं ना कहीं आप ईमानदार तो हैं, भले ही हिडन पर्सनैलिटी है, लेकिन आपकी जो लक लाइन निकली है ये ट्रस्ट वर्थी बनाती है, न्यायप्रिय बनाती है। इसलिए छल कपट, ईर्ष्या, द्वेषहीन भावना से थोड़ा दूरी आपका बढ़ते जाएगा और जीवन कहीं ना कहीं बहुत शांत और सुकून में आपका होता जाएगा। यही तो रीज़न है कि लाइफ लाइन इतनी स्मूथ होकर शुक्र से क्यों जुड़ रही है, क्योंकि लंबी आयु और फैमिली की तरफ से बहुत अच्छे कनेक्शंस को बिल्ड करवा रही है। चंद्र के ऊपर जब भी आड़ी रेखा हो तो मन भटकता है, रेस्टलेसनेस देता है, अनऑर्गेनाइज थॉट्स देता है। शिव जी की किसी भी तरह से की गई आराधना मन को सुकून देती है। इवन ये जो हम आड़ी रेखाएं यहाँ देख रहे हैं, सन में डिस्टर्बेंस देख रहे हैं, ये भी स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाता है। अब यही हम लेफ्ट हैंड में भी देखें तो जितने भी मेजर स्ट्रगल या अप्स डाउन्स लाइफ में रहे सब 35-36 तक रहे। और एक और कॉम्बिनेशन 42 से 44 के मिड में दिखाई दे रहा है फैमिली के रिगार्डिंग। लेकिन उसके बाद की स्थिति को आप देखेंगे तो लाइफ लाइन एकदम क्लीन है, बाहर की तरफ पूरी की पूरी झुकी हुई है, जो फॉरेन ट्रैवलिंग या सेटलमेंट देती है। और शुक्र से जब कोई रेखा करके इस तरीके से मरकरी पे जाए तो फैमिली से सपोर्ट मिलता है या फाइनेंस इंक्रीज होता है या फैमिली के लिए बहुत बड़े स्तर का काम कर पाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, मरकरी भी अच्छा है, जिसके कारण बहुत सारे काम आपके कम्युनिकेशन से ही बिल्ड अच्छे हो जाएंगे आगे चल करके। और फाइनेंस तो 100% आपका इंक्रीज होगा। ट्रायंगल का साइन क्यों बन रहा है? ये इस बात की निशानी है कि अपना खुद का प्रॉपर्टी बर्थ प्लेस से दूर होना या कार्य क्षेत्र अच्छा होना। तो लेफ्ट हैंड में सन पे ट्रायंगल यानी आपके अंदर योग्यता, काबिलियत बहुत अच्छी है और उसका उपयोग आपका जन्म स्थान से दूर ही होगा। जन्म स्थान से कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। तो यही रीज़न है कि हम देख पा रहे हैं दोनों ही हथेली में कि लाइफ लाइन बहुत ज़्यादा आपकी अच्छी हो रही है। क्योंकि लाइफ लाइन जब अच्छी होती है तो हमारी एनर्जी सही जगह लग रही होती है, जिसके कारण हेल्थ अच्छा रहता है, लाइफ स्टाइल स्मूथ होने लगता है और रिसोर्सेज लाइफ में बढ़ते हैं। तो ये मेजर कॉम्बिनेशन है आपके पाम में जो हाईली इंडिकेशन दे रहे हैं कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा ड्रास्टिक और पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में हर पहलू से होने जा रहा है। कुछ रेमेडीज करने की ज़रूरत है, उसको प्रेफर करिए, ऑटोमेटिकली और जल्दी आपको लाभ मिलेगा या और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कुछ हो या ना हो, लेकिन सुकून जो जीवन में नहीं है वो सुकून आपको मिल पाएगा। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।